जेके वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपका दोस्त उतीन शर्मा की जो इंतज़ामिया की टीम यहाँ पर पहुंची, बड़े सरल संपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव करवाए गए और अब देखा कि अब चुनाव जो हैं लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब कुछ ही पल में यहाँ पर जो है उनकी गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी जी। तो एक कुल मिला के आप देख सकते हैं। आप भी चिरंजीव जी, आप भी बात कर रहे थे हमारे ट्रक चलाने वाले भाइयों से, तो हमने भी बात की आपके साथ, उन्होंने क्या अनुभव जो है वो शेयर किए, चुनाव किस लिए उनके लिए ज़रूरी थे। बिल्कुल, उनका कहना था कि लंबे अरसे से उनकी डिमांड चल रही है। जिस तरह कोरोना काल गुजरा तब भी कई जो ड्राइवर थे ट्रक जो है उनके किस्तों पर हैं, कईयों की किस्तें नहीं जा पाई, तो कई जो लोग हैं वो बैंक के डिफाल्टर हो गए, तो बैंक जो है उनकी गाड़ियाँ ले गया, तो बड़ी सारी और भी दिक्कतें काफ़ी सारी लोकल यहाँ ट्रक ड्राइवरों उन्होंने सुनाई। उन्हें उम्मीद है कि जो नया प्रधान उनका बनेगा तो वो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतों को कम करने में उनकी मदद करेगा। जी, आप भी सुबह जब यहाँ पर आए तो आपने देखा कि पुलिस यहाँ पर, आर्मी यहाँ पर, सीआरपीएफ यहाँ पर, सारे मतलब सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद थे, तो आपको कोई धांधली वगैरह दिखी यहाँ पर कोई भी जब वोट देने के लिए जा रहे थे यहाँ पर? हमारे साफ तौर पर कहेंगे कि ट्रक चलाने वाले जितने भाई है, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से यहाँ पर सुबह से ही जब से 9 बजे के करीब यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है तो स्मूथली सारा चल रहा है। जो ड्राइवर हैं वो भी अपने तरीके से आ रहे हैं, कईयों की फैमिली यहाँ पर पहुंची, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वोट अपना अदा किया है और अब इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो दोनों के समर्थक यहाँ पर खड़े हैं। तब लगता है कुछ ही पल में इनका जो नतीजा है सामने आएगा, लेकिन उनका यही कहना है कि प्रधान कोई भी बने, उम्मीद उन्होंने यही रखी है कि उनकी दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ न्यूज़ 18 के सीनियर रिपोर्टर चिरंजीव, जिन्होंने बताया कि अब बड़ा ही ज़रूरी था चुनाव। और अगर हम बात करें यहाँ पर सुबह जो है, जब हमने आपको बताया कि चेकिंग हो रही थी और उसके साथ ही जो है यहाँ पर पूरा बैरिकेड लगाए गए हैं और इसके साथ साथ ही हर एक शख्स जो भी जा रहा था वोट डालने के लिए तो उसकी तलाशी भी ली जा रही थी। ना ही जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की किसी को अनुमति थी, मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बाहर रखवा लिए गए थे। और उसके बाद जो है यहाँ से अंदर जा रहे थे। बस अब मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइव अब काउंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है और तहसीलदार कठुआ विक्रम ऊपर चले गए हैं और पीछे देखिए, पीछे अभी भी जिस तरह से कुछ लोगों को लगा था शायद जब वोट डाल देंगे उसके बाद जो है सिक्योरिटी यहाँ से चलेंगे, परंतु नहीं, ये देखिए अभी भी सिक्योरिटी यहाँ पर है। और तरह के अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पर उपस्थित पहुँच के हैं और सपोर्टर्स, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया आपको कि 2 उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं। एक तो है आपके सामने जो है सुशील शर्मा विशु, एक उम्मीदवार ये है, और दूसरे है भूपिंदर सिंह। तो 2 उम्मीदवार थे और वोट लोगों ने बढ़ चढ़ कर दिए हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम ये आई थी कि कई लोग आधार कार्ड नहीं लेके आए, पर फिर भी आधार कार्ड जब लेके आए तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर उन्हें वोट डालने दिया और उसके बाद जो भी उनकी चेकिंग की जा रही थी। और दूसरे यहाँ पर अभी भी सपोर्टर जो है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सुशील शर्मा के सपोर्टर, यहाँ पर भूपिंदर सिंह के सपोर्टर्स, और यहाँ पर अभी भी सारे देखिए अभी भी सारे खड़े हुए हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं सभी इनका कि कब जो है रिज़ल्ट आएगा। और मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा हरदीप सिंह। आपने वोट डाला है? हाँ, डाला। कितना ज़रूरी था ये चुनाव? बहुत जरूरी था। कितनी मुश्किलें आ रही थी अगर चुनाव नहीं होता तो? बहुत मुश्किल आ रही थी। क्या क्या मुश्किलों का सामना? काम नहीं, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, यूनियन में काम नहीं था। यूनियन में काम था। जी, क्या नाम है आपका भैया? लखविंदर सिंह। लखविंदर सिंह जी, कितना ज़रूरी था ये? सर ये तो मत पूछो कितना जरूरी था, ये पूछो कि किस तरह से करके करवाया ये इलेक्शन। जी, इतनी खुशी है कि इलेक्शन होने की कि आपसे बयान नहीं कर सकता। अब आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह के बंदोबस्त मैं क्या बोलता हूँ, सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारा जो जाता है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कोई धांधली सब बिल्कुल बड़े स्मूथली तरीके से हुए। पिछले इलेक्शन होते कैंसिल हो गए थे, हाँ, इस बार हो गए। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सर, खुशी की बात है। की समस्या ड्राइवर भाइयों को हमारे आती थी, कोरोना में जो है बड़ी समस्या आई थी, गाड़ी नहीं चल पाई थी, यहाँ पर रह गई थी, किस्तें नहीं दे पाए थे। तो अब क्या सोचते हैं कि नया प्रधान जो भी बनेगा, क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी नए प्रधान को लेकर? मुझे तो सर सब कुछ ठीक ही चलेगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो इलेक्शन की थी, वो हो गई। वो इलेक्शन हाँ जी, होगी। मतलब 2 उम्मीदवार थे, एक तरफ सुशील शर्मा, एक तरफ भूपिंदर सिंह। हर एक के सपोर्टर जो है हमने देखे कि सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या देखते हैं कि जिस तरह जब सुबह वोटिंग शुरू हुई तो अगर बात करें, जब आप
पहले वोट डालने गए तो कोई वहाँ पर प्रॉब्लम हुई वोट डालने में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, नहीं। बिल्कुल इजी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंदर वोट डालने का क्या प्रक्रिया थी? क्या बैलेट था या स्टैम्प से? किस तरह से वोट? स्टैम्प से थे। स्टैम्प से वोट डाला तो सभी ने सही बैलेट पेपर था। बैलेट पेपर हाँ जी, था तो सभी ने सही तरीके से वोट हाँ जी, डाला। हाँ जी, सर। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है सर। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है, जी। बहुत बढ़िया। ऐसा इलेक्शन हमने आज तक नहीं देखा। आज तक नहीं देखा। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर, अगर हम दुनिया में बात अभी करें? 3-4 साल हो गए। जो पीछे ओबामा प्रधान बना था उस टाइम इलेक्शन हुए थे, उसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे यहाँ पे। जी। हमारा बहुत बुरा जब कभी हम करते थे कुछ कोई ना कोई शरारती तत्व थे, वो स्टे ले लेते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे। किसी को एक ना एक दिन भगवान सुनता है, वो आज सुनी हमारी भगवान ने। चलो आज इलेक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है कि देखते जो भी रिजल्ट भी वो जीतेगा। बिल्कुल। तो ये मेरे भाई है पीछे, कैमरा घुमाए अतुल, और ये सब बहुत खुश है। और इनका कहना था कि अब इलेक्शन जो है वो पूरे हो गए हैं वहाँ पर, अब बस काउंटिंग शुरू होगी। अब काउंटिंग शुरू होने के बाद ये पता लगेगा कि कौन जीता है, क्योंकि देखिए जिसको जितने वोट मिलेंगे उसी के हिसाब से, जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वैसे ही विजेता बनेगा। ऐसे कोई विजेता नहीं, क्योंकि सारी बात जो है वोटों की है। वोट दिए जा रहे हैं और वोट इन्होंने दिए है, ट्रक चलाने वाले हमारे भाइयों ने, इन्होंने वोट दिए हैं। और अगर हम उस तरफ भी जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी इंतज़ार कर रहे हैं, सब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि सबको इंतज़ार है कि कब रिज़ल्ट आएगा। और खुशी भी है चेहरे पर सभी के कि भाई इलेक्शन हो गए हैं। और अब खुशी भी है सभी के चेहरे पर कि इलेक्शन होना ज़रूरी थे, क्योंकि कई ऐसे मसले थे जो हल नहीं हो रहे थे। और उसके बाद अगर अतुल इधर कैमरा घुमाए एक तरफ, तो यहाँ पर मेरे साथ एक और है। जी, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। पुरुषोत्तम जी, पहले बताएं कि सुबह इलेक्शन शुरू हुए 9 बजे, किस तरह के बंदोबस्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने किए? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का हम थैंक्स करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का जो इलेक्शन का प्रोग्राम है अपने मतलब सही ढंग से मैनेजमेंट की है। जी। बहुत ही पीसफुल रहा है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इलेक्शन हुए हैं। कितने ज़रूरी थे चुनाव? क्योंकि हमने वहाँ पर ट्रक चलाने वाले अपने भाइयों से बात की तो उनका कहना था कि बहुत ज़रूरी थे, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए। देखो, इलेक्शन तो 2022 के बाद हुए ही नहीं थे ट्रक ऑपरेटर यूनियन के, 19 के बाद। तो उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे सरदार कुलदीप सिंह जी, सर्वसहमति से इनको बिठाया था। बिल्कुल। तो अभी नए सिरे से इलेक्शन हुए हैं जी। और 2 कैंडिडेट हमारे कोई खड़े। धांधली वगैरह को कुछ तो नहीं हुई ना? धांधली वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं इस बारे में जी। कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब इलेक्शन करवाए हैं। जी। डीसी साहब कठुआ, धांधली, देखिए लोग ऐसे बोलते थे कि भाई यहाँ पे धांधली होती है, नहीं वोट डाले जाते हैं, पर आज आप खुद आपकी भी गाड़ी है अपनी, आप लोग भी ट्रक चलाते हैं सब, तो किस तरह से देखते हैं कि लोग फिर गलत बोलते थे? नहीं, देखो, पहले धांधली होती थी, जी। पहले इलेक्शनों में धांधली होती थी, लेकिन इस बार तो पीसफुल हुए। पीसफुल हुआ। इस सारा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, एसएसपी कठुआ साहब और अपने डीसी साहब, जी। इन्हीं को क्रेडिट जाता है। आगे इनकी मैनेजमेंट जितनी भी थी सब बढ़िया ढंग से थी, बढ़िया थी। A to Z जो भी काम हुआ अच्छा हुआ है। फोर्स कितनी लगी है यहाँ पर? फोर्स बहुत ज्यादा लगी है, सीआरपी, एसएसबी, अपनी जेकेबी पुलिस सब काफी लगी है। जी। तो अंडरस्टूड है कि पहले इलेक्शन सही ढंग से नहीं होते थे, उसी वजह से लगी है। जी। तो आज सुबह 9 बजे वोटिंग प्रक्रिया सुबह शुरू हुई। पूरे 9 बजे वोटिंग स्टार्ट हो गई थी और जैसे ही 3 बजे इन्होंने क्लोज कर दी है। जी। तो अब इंतजार है जीत, अब इंतजार है जीत का, जो भी जीतेगा अपना ही जीतेगा, दोनों में जो भी जीतेगा अच्छा है। अपना ही, सब अपना ही है, दोनों हार जीत अपने तो भाई नहीं हैं। रहेगी, हाँ पर जो जी। भी जीतेगा हमारे लिए वो विनर ही है। विनर ही तो ठीक है, ये थे पुरुषोत्तम जी। तो इन्होंने बताया कि देखिए हार जीत तो लगी रहती है, पर फिर भी जो जीतेगा वो तो विनर होगा ही। अब देखना है कि किसको कितने वोट मिलते हैं, किसके खेमे में कितने वोट जाते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन, और एक्चुअली इस इलेक्शंस की बात जो है पहले भी शुरू हुई थी, क्योंकि पहले भी इलेक्शन होने थे तो उसके बाद ही तो है वो स्टे ले लिया गया था। अब स्टे के बाद जो है दोबारा से जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस हुए। आज सुबह जो है यहाँ पर इधर ही सुबह 9 बजे ही तो है यहाँ पर चुनाव होना शुरू हुए। लोग लाइन में लगे, बड़े अच्छे पीसफुल तरीके से लाइन में लगकर जो है सब इलेक्शन के लिए आए यहाँ पर, और एक एक करके वोट डालते गए। पुलिस ने एक एक शख्स को जो भी वोट डालने आ रहा था पूरी चेक किया और उसके बाद जो है तभी अंदर जाने दिया। तो मतलब हमें भी ये है कि जिस तरह से अभी तहसीलदार कठुआ ऊपर चले गए हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ही मौजूद है, तो 1 मिनट के लिए भी यहाँ से कहीं गायब नहीं हुए, यहाँ पर ही बैठे रहे। जिस तरह से डीवाईएसपी कठुआ भी यहाँ पर बैठे हैं, तहसीलदार कठुआ ऊपर बैठे हैं, वो ऊपर गए हैं अभी के अभी, क्योंकि अब ऊपर ये यूनियन का ऑफिस आपको पता ही है, जो लोग जानते ही हैं साफ तौर पर। और अब बस कुछ ही देर के बाद जो है नतीजा आएगा, और जैसे ही नतीजा आएगा जेके मीडिया की टीम आपको लाइव आकर जो है बताएगी कि कौन बना है
ट्रक ऑपरेटर यूनियन कठुआ का नया अध्यक्ष। तो जेके मीडिया के साथ जुड़े रहे और हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होती है उसे शेयर कीजिए दबा के, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं और वो भी ग्राउंड से लेकर आते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग जो है हमारी पूरी जेके मीडिया की टीम करती है। तो बस बने रहिए, देखते हैं कौन जीतता है। हमारी तरफ से एक बार फिर से दोनों उम्मीदवारों को बेस्ट ऑफ लक है कि जीतेगा तो कोई एक ही, हार जीत तो लगी रहेगी, और जो भी जीतेगा सब उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए विजेता होगा। बस इलेक्शन हो गए, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।